बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करिए। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आपको कल क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर, सारी चीजें हम लोग फिगर से थ्योरी क्लियर करेंगे, जितनी भी थ्योरी है वो फिगर से हम लोगों को आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं फिगर बनाते हैं और एक एक चीज समझेंगे, फिगर बनाएंगे और उसमें डिफिनीशन, उसकी थ्योरी कैसे याद करनी वो ट्रिक समझेंगे। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे बेटा, थ्योरी कहीं बना देते हैं। ये अपना क्या हो गया ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बोलो, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये ए पॉइंट हो गया ये वाला, और ये वाला बी पॉइंट हो गया। यहाँ पर कहीं इसका मिड पॉइंट हो गया ओ, ठीक, ये मिड पॉइंट हो गया। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है कि इसकी एक्सिस में कहीं नहीं होगा, ऊपर कहीं पर। ये इक्वेटोरियल का मतलब होता है, मतलब ये ऐसे आया, ये ऐसे गया, लाइन नहीं सही बन पाई। टेंटन, देखो बच्चे ऐसे, ठीक, ये देखिए, इस लाइन को बढ़ा देंगे, टुक 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 टुक। ध्यान से देखिए, एक एक बात मैं बता रहा हूं आपको। ये देखिए, टुक 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 टुक, ये देखिए, ये एंगल थीटा सपोज किया, ये एंगल थीटा सपोज किया, इसको मिड पॉइंट से ऐसे मिला दिया, ऐसे, ये ओ पॉइंट था, ये ओ पॉइंट, मिड पॉइंट से मिला दिया, ये पॉइंट हो गया पी, और पी की आर से जो ओ से डिस्टेंस है मिड पॉइंट से, वो कितनी है, आर। अच्छा, जो पूरी डिस्टेंस होती है स्टूडेंट, ये होती है 2l, बोलो यार कितनी होती है, 2l। आपको मैंने बता रखा है प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू, ये बात समझ में आ रही, प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू एक बार वैद्युत क्षेत्र बताया था, एक बार वैद्युत क्षेत्र हमने माइनस क्यू चार्ज के थ्रू बताया था। तो बताया था कि जो प्लस क्यू से चार्ज होता है स्टूडेंट, वो एक्सटर्नल साइड में होता है E1, ये हो गया E1, और जो माइनस चार्ज के कारण होता है वो होता है E2। सारी चीज़ें वही रहेंगी जितने जो पिछली बार बताया, पूरा कॉन्सेप्ट वही। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि एक अगर आ जाता है आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये P पॉइंट हो गया, तो ये एंगल कोण, ये भी थीटा। अब देखो इसके होता क्या है एक्चुअली, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये क्या है, अभी मैं थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा आपको कि ये पैरेलल लाइन है, मतलब ये जो है, जो पोल है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव के ये समांतर होता है, पैरेलल होता है। बात समझ में आ गई, तो ये समांतर होता है। ठीक, तो अब इतना देख लीजिए आप, क्या फिगर यहाँ तक समझ में आ गया है। अच्छा, जब पूरी डिस्टेंस l है, ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये वाला कितना बचा, l, और ये वाला भी l, ये दोनों l आ जाएंगे। बताइए, तो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, कैसे समझना है, ये ध्यान देंगे। इस वाले फिगर को मैं तोड़ के अलग से बनाऊंगा ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आ सके। ये देखिए, ठीक है, ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, लंबवत, ये आया इधर, ये आया इधर, ये गोली मार दी हमने डिचम। ये देखिए ऐसे ध्यान देंगे कि यहां पर क्या है कि हमारे घटक होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में क्लास 11th में एक चीज नाम सुना होगा, घटक, फ्रैक्शन, लंबवत घटक, समांतर घटक। तो यहां पर लंबवत घटक साइन में होते हैं E1 साइन थीटा, बिकॉज दैट इज E1, और यहां पर E2 साइन थीटा, बिकॉज दैट इज E2।
ये पॉइंट है आपका P। कौन सा पॉइंट है? P। ठीक है। अच्छा, यहां पर पैरेलल घटक होते हैं जो दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं, मतलब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों घटक इसी लाइन पर हैं और एक ही डायरेक्शन पर वर्क कर रहे हैं, इसीलिए इनको ऑलवेज प्लस करके रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? लंबवत घटक जो है वो ऊपर नीचे कार्य कर रहे हैं, हेलो हेलो, और जो समांतर घटक है वो एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन ऐसे ऐसे। तो P से इस तरफ, इसको अगर चाहें, अगर कोई पॉइंट सपोज करना चाहे तो सपोज कर लिए, सपोज किया C, तो P से C की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ रही? और दोनों घटक, जो दोनों फ्रैक्शन है, ये समांतर घटक हैं और एक ही लाइन पर एक ही डायरेक्शन पर वर्क करते हैं, इसलिए फिगर में ऑलवेज इनको E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा करके शो किया जाता है। दिस इज द एंगल थीटा एंड दिस इज आल्सो एंगल द थीटा। ये सपोज किया जाता है कि अगर कोई भी एक एंगल है तो वो थीटा ही होगा, ये बात कंफर्म हो जाती है। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो क्या ये फिगर यहाँ तक क्लियर हुए? क्या है अभी मैं आपको और इंटरनली नहीं बता रहा हूँ, अभी और बताने वाला हूँ बहुत कुछ। तो सबसे पहले थियोरी कैसे बनाएंगे, कैसे सीखेंगे, हैं? खुद से बनाना सीखो। फिगर से मैं आपको खुद से थ्योरी क्रिएट करना सिखा रहा हूँ और सीखिए, आप बनाएंगे। देखिए, जो फिगर में वही बताऊंगा। फिगर में देखो क्या दिख रहा है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, वही बात जो भी बताई थी आपको पिछली बार। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। ओके बेटा, तो के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, इसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। बताओ, नहीं याद हुआ? माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, इसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है, तथा ओ मध्य बिंदु है। ओ मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मध्य बिंदु O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर निरक्षीय स्थिति पर, इक्वेटोरियल पर, निरक्षीय स्थिति पर r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात क्लियर? मतलब P पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में भी याद रखना है आपको, जहां का भी आपको वैद्युत क्षेत्र परिणामी ज्ञात करना है, उस पॉइंट से आवेश तक की दूरियां जरूर निकालना है हमें। पिछली बार भी याद है, अच्छी स्थिति में हम लोगों ने दूरियां निकाली थी, r प्लस एल, r माइनस एल। यहां पर भी हम P से माइनस क्यू की दूरी निकालेंगे और P से प्लस क्यू की, दोनों की दूरियां निकालूंगा। रिमेंबर बेटा, पसंद आए वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाओ जिनके लिए मैंने ये लक्ष्य, ये मुहिम स्टार्ट की। गरीब बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको अच्छे से अच्छे लेवल की फिजिक्स पढ़ाई जा रही है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपको आपके अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएगी अगर आप कमेंट करके बताओगे जो भी बात है। ठीक, तो माना है ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव जो के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, इसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। ओ द्विध्रुव का मध्य बिंदु है तथा मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति पर, इक्वेटोरियल पर निरक्षीय स्थिति पर बिंदु P है, जहां पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः अब हमें सबसे पहले क्या करना है, दूरियां निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दूरी। तो आप देखो, ये एंगल कोई भी, मैंने अभी बताया था, ये एंगल हमने थीटा सपोज किया है। ठीक है, ये एंगल क्या सपोज किया है बेटा? थीटा सपोज किया है। तो अगर ये एंगल कोई भी हमने एक थीटा माना है और कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। ये O पॉइंट है, ये B हो गया, ये A है। तो अगर हम देखें कि समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, POB, ये समकोण त्रिभुज ले लिया। ठीक, POB। तो POB में अगर समकोण त्रिभुज लेते हैं तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, PB, तो कर्ण का स्क्वायर PB का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, PO का स्क्वायर। बोलो यार, तो PO बराबर क्या है, PO R है। PO की दूरी कितनी R है, तो R स्क्वायर प्लस का ये क्या हो जाएगा, OB, आधार कितना है, आधार का स्क्वायर, OB का स्क्वायर मतलब OB कितना है, L का स्क्वायर। तो अगर हम PB की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आ जाएगी √R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। तो कुल मिला के चाहे ये दूरी हो
भाई इसमें भी देखो ये L है और ये R है, ये तो मान लो कॉमन है ही है, तो इसमें भी निकालेंगे तो ये दोनों ओर आ जाती आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये चीज़। चाहे ये डिस्टेंस हो पी बी, और पी बी किसके बराबर हो जाएगी, पी बी बराबर हो जाएगी पी ए के, और ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो चाहे ये वाली दूरी हो, ये वाली दूरी भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाली दूरी भी। तो अब हमें क्या है कि पी ए पी बी डिस्टेंस आ गई, जिस पॉइंट पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी आवेश से दूरी आ गई, जो हमारा लक्ष्य था। बस, तो अभी बहुत बातें समझ रही, अभी सिर्फ 2 बातें समझते। तो अब क्या निकाले थे हम, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण निकालना है। मैंने बताया था E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर क्या आता है Q/R स्क्वायर, दूरी होती है। तो यहाँ पर बताइए जरा, प्लस क्यू से दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। बताइए ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, Q/√R स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। सिमिलरली माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, किसके कारण बेटे, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें, तो ध्यान देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/, अरे भैया ये भी वाली दूरी के इससे कितनी थी, प्लस क्यू से, जितनी प्लस क्यू से दूरी है उतनी ही माइनस क्यू से, मैंने अभी बताया है आपको। तो ये वाली भी दूरी हो जाएगी। तो अच्छा स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो ऐसे आएगी, स्क्वायर होता है बेटा, स्क्वायर होता है, स्क्वायर। और स्क्वायर घर आया राम जी, ठीक है। तो ये E2 आ गया। अब हमने E1 E2 निकालना है। अब हमको समझना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर अब हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। 1 मिनट में जल्दी आप इसको देख लीजिए। हाँ, वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं थोड़ी देर बाद। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो अब इसके लिए बात करते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगी। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया है कि फिजिक्स में ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट, सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है दिशा का ज्ञान, डायरेक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया है, बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ की जो परिणामी दिशा है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वो इसके समांतर है। किसके? वैद्युत द्विध्रुव के समांतर होगी, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के विपरीत दिशा में होगी, ये दिशा में, ये दिशा जो भाई दोनों ये घटक हैं। मैंने आपको बता दिया है अभी कि दोनों घटक, ये वाले घटक जो लंबवत घटक हैं E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा, ये परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे के अस्तित्व को नष्ट कर देते हैं। E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा परस्पर लंबवत होने के कारण लंबवत भी हैं, और परिमाण में समांतर किंतु दिशा में विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे के अस्तित्व को नष्ट कर देते हैं। भाई एक रस्सी है बड़ी सी, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है बराबर बल से, तो ना वो उधर जा पाएगा ना वो उधर जा पाएगा, तो बीच में बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है ना। बलों का संतुलन में पढ़ाया गया फर्स्ट ईयर में आपको इस तरीके से। तो यहाँ जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो ये होगा, मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव के समांतर किंतु विपरीत दिशा में, मतलब Q से, मतलब प्लस Q से माइनस Q दिशा में होगी वैद्युत क्षेत्र। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैटर समझ में आ गया क्या है। तो इस तरीके से, चूंकि ये इधर ही वर्क करता है, दोनों जो घटक है, मैंने अभी आपको बताया भी था कि दोनों घटक इधर वर्क करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ये बात है। तो E बराबर
E1 की जगह पर E1 की वैल्यू रख देंगे, E2 की जगह पर E2 की वैल्यू रख देंगे। तो E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, इसका स्क्वायर कर दोगे अंडर रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और ये कॉस थीटा अपनी जगह पर प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सिमिलरली क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। बेटा ये आ रहा है जो कही दो सर जी क्या बना देते हैं आप, सर जी क्या कर देते हैं आप, समझ में नहीं आता है ना। समझ लो बेटा, जो ना समझ में आए कमेंट करके पूछे। और ये कॉस थीटा जैसा लिखा है, लिखा रहने दें, ये इनटू में है कॉस थीटा दोनों में। देखो सेम चीज़ें हो गई दो बार, सेम चीज़ें। खैर इतना पहले जल्दी नोट कर लेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, जल्दी नोट करिए। स्टूडेंट नोट कर लिया। और जब से हुई है तुझसे मोहब्बत, तेरे सिवा कोई भाता नहीं है, हाल बुरा। ये देखो यहाँ बेटा क्या आ गया था, रिजल्टेंट परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ गई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और ये था कॉस थीटा, ये था प्लस, इतना आ गया था। अब देखो जरा वही बात दो बार लिखिए, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो वही बात जब दो बार लिखी है तो कहीं भी दो का मल्टीप्लाई मतलब 2 कॉस थीटा, या इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें कॉमन ले ली तो कॉस थीटा बचा तो 2 कॉस थीटा हो गया। इतनी मैथ आपको आनी चाहिए, ये चीज़ आ गई। अच्छा यहाँ पर चित्र से बाई फिगर, चित्र से फिर से देखो, चित्र में हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, कौन सा ट्रायंगल लिया था, समकोण ट्रायंगल POB, इसी ट्रायंगल से तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, नहीं समझ में आ रहा है तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है L मतलब O क्या है OA, और बटे कर्ण कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या? अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अगर किसी को ना पता हो तो ये चीज़ समझ लें, मैथ का रूल है। अब ये मान इसमें रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखो मान रखो E बराबर, ये देखो Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, इसका कॉस थीटा की वैल्यू रख लें 2 अपनी जगह, इसकी वैल्यू क्या है L अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर के पावर 1/2। देखो यहाँ कुछ नहीं तो पावर में 1 है, यहाँ है तो 1/2। अब ये देखो अंदर वाला समान है तो ये वही चीज़ है, x इंटू एक्स के पावर 1/2 बराबर x के पावर 3/2। क्या याद आया? अरे भैया 1 और 1/2 जुड़ जाएगा तो 3/2 आता है ना। सिमिलरली इसको भी कर देंगे। बेटा मैथ आनी चाहिए, इतनी नहीं आती है आप हमको बता दो, मैं पर्टिकुलर आपको मैथ के जो भी टॉपिक नहीं आते उसका वीडियो बना के दे दूंगा। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के होल पावर कितना आ जाएगा 3/2। अब वही वाली बात जो पिछली वाली बात थी, क्या बताया था मैंने पिछली वाली बात, यदि L का मान R से छोटा हो, कैसा हो, छोटा हो, तो L स्क्वायर विल बी स्मॉलर देन R स्क्वायर।
एल स्क्वायर का मान और छोटा हो जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये मान बहुत छोटे होते हैं। याद है मैंने HCl के लिए बताया था 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब बताओ, तुम ही बताओ, अगर L की वैल्यू 0.1 है तो अगर स्क्वायर कर दोगे इसका तो 0.01 नहीं आ जाएगा। तो बताओ 0.1 बड़ा है कि 0.01 बड़ा है, तो ये और छोटा हो जाता है। क्यूब कर दो और छोटा हो जाएगा। तो छोटी जो मतलब राशियाँ होती हैं, जो छोटे मान होते हैं, उनका स्क्वायर करने पर वो और छोटे हो जाते हैं जो दशमलव में होते हैं। और जो दशमलव के पहले होते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर कर दो ज़्यादा हो जाता है, 4 हो जाता है। यही आप लोग सोचा करते हो ना कि स्क्वायर में कैसे हो जाता है, तो दशमलव वाली वैल्यू स्क्वायर करने पर वो छोटी हो जाती है। तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा? अतः एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो छोड़ने का मतलब मैंने बताया 0। छोड़ने का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 0, यहाँ 0 हो जाएगा छोड़ने का मतलब। तो देखो जरा, E बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पर और एक वैल्यू ध्यान देंगे, कहाँ गया? ये था, तो ये 2L और भी तो था यहाँ इनटू में 2L, देखो 2L और पानी ये वाला नीचे। तो Q इंटू 2L की अगर हम वैल्यू ध्यान दें तो P के बराबर होती है। मैंने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उस वाले में भी बताया था, क्योंकि स्मॉल p बराबर होता है Q इंटू 2L। और ये देखो, इसको जब L स्क्वायर को छोड़ दिया तो R स्क्वायर की पावर बचाए 3/2 पावर में, तो पावर में पावर 2 से 2 कट जाएगा। तो E बराबर फार्मूला क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आ जाएगा P/r³। कितना आ जाएगा? P/r³। यहाँ पर मैंने बताया था यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तो K बराबर कितना हो जाता है? 1। तो जब K बराबर 1 हो जाएगा तो E के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा? बोलो स्टूडेंट। फार्मूला बन जाएगा, इसे देखो, फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। P/r³। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ तो अगर इसका न्यूमेरिकल फार्मूला चाहिए तो 9 × 10⁹ P/r³। दिस इज द फार्मूला। आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 2 पॉइंट यहाँ पर समझने वाले हैं। एक तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, अभी इसको मैं लिख के बता दे रहा हूँ कि दिशा भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और ये चीज़ मैंने बताया था, ये अंडरवुड में, अंडरवुड का पावर का मतलब होता है पावर में 1/2। ये पावर में 1 था, 1/2 था, जुड़ के 3/2 आ गया, ऊपर 2L था। Q इंटू 2L जो होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P के बराबर, तो इसकी जगह मैंने रिप्लेस किया P से। और ये L स्क्वायर को छोड़ा, मैंने बताया छोड़ने का मतलब होता है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो ये R स्क्वायर केवल बचेगा प्लस 0 कोई मतलब नहीं, तो R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 3/2 था तो 2 से 2 कट गया, तो R³ बचा है। कितना? R³। अब बस K की वैल्यू 1 रख के फार्मूला निकाल लिया। मैं दिशा बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ स्टूडेंट? दिशा। मैं लिखे हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, मैं क्या लिख रहा हूँ? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो दिशा क्या होगी? दिशा क्या होगी? वैद्युत द्विध्रुव के समांतर किंतु विपरीत, अर्थात +Q से -Q की ओर। ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है स्टूडेंट। तो आई होप बेटा आपको डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। जहाँ पर भी डाउट आता है छोटी से छोटी बात में आप हमसे पूछ लेंगे।